तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे टॉप आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसके जो टॉप आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियो है आर्टिकल्स की, ये पार्ट 1 है। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या है। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली। मतलब जो हमारा संविधान था जब स्टार्टिंग में बन के रेडी हुआ था, तब इसमें कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको पता लग गया होगा, लेकिन नीचे लिखा है कि जो ऑप्शन सी है वो है हमारा आंसर। जो करेक्ट आंसर है वो है 395 आर्टिकल। 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली जब हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था। और आगे कुछ फैक्ट लिखा है वो पढ़ते हैं। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। पर अभी ये जो सभी जो आपको फिगर्स दिख रही हैं ये इंक्रीज़ हो गई हैं या फिर डिक्रीज़ हो गई हैं। आपको आगे वाले पार्ट में बताएंगे कि इनमें जो न्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। आगे लिखा है, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950, द डे दैट इंडिया सेलिब्रेट्स ईच ईयर एज द रिपब्लिक डे। तो जो हमारा संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लिखा है ना केम इनटू इफेक्ट, इसका मतलब है इस दिन हमने जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे लागू किया था। और 26 जनवरी को आपको सभी को पता ही है कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज मैंशनड। मतलब नीचे जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के बारे में बताया गया है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब छुआछूत जो चलती थी रिलीजन में या फिर कास्ट में, सेक्स वगैरह में, मेल फीमेल में, या फिर ऊंची जात नीची जात में, जो हमारे मतलब पुराने समय में जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जो छुआछूत चलती थी, उसे ख़त्म किया गया है किस आर्टिकल के तहत। तो वो है आर्टिकल हमारा आर्टिकल 15। जो क्वेश्चन हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। सॉरी, फैक्ट तो इसमें इसका लिखा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज़ गिवन अंडर विच आर्टिकल। मतलब कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सभी को जो रोज़गार का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के अंडर मिला है। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, आर्टिकल 15, 16, 17 या 18। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमें रोज़गार या फिर एम्प्लॉयमेंट का राइट मिला हुआ है। तो वो है हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 हमें देता है राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इसके बारे में फैक्ट लिखे हैं, देखते हैं। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब क्या है, अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है, सरकार ऐसे नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से किसी को भी दे सकती है। चाहे वो एक पोस्ट ही क्यों ना निकले, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होती है, सभी उसे फिल कर सकते हैं और कोई भी उस जो जॉब है उसको ले सकता है अपने मतलब कि नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई भी आपको प्रतिबंध नहीं लगा हुआ। कोई भी आपको सब मतलब हम सब इक्वल है एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब रोज़गार सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एक्सप्लेन्स अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो नई स्टेट बनाने के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है कि नई स्टेट मतलब कि अगर कोई नई स्टेट बनानी हो
कंट्री में, तो उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताएगा, तो वो है हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मतलब आर्टिकल 2 है जो, वो हमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब टाइटल्स को ख़त्म करता है। कोई भी अपने नाम के पीछे या आगे टाइटल नहीं लगा सकता। जैसे किसी को पद्म विभूषण मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो वो अपने नाम के आगे ऐसे लिख नहीं सकता अपने नाम के आगे कि पद्म भूषण अवार्डी, मतलब कि जैसे प्रिंस कुमार हो गया, पीछे वो पीछे नाम नहीं लगा सकता मतलब अपना। तो ये आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 18। ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट राइट टू लाइफ। मतलब ज़िंदगी का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ है, वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 है जो, वो है राइट टू लाइफ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो वो है हमारे पास आर्टिकल 21A। 21A के अंडर जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये कंपलसरी है इस 21A आर्टिकल के अंडर। तो इसका ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल एक्सप्लेन्स दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब कौन सा आर्टिकल है जो हमें बताता है कि इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, स्टेट्स के मिलकर बना होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, तो ऑप्शन सी है जो आर्टिकल 1, ये हमें बताता है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही आर्टिकल है, पहला अनुच्छेद है, वो क्या बताता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको जो हमने अभी क्वेश्चन किया है आर्टिकल 1 के बारे में, उसमें क्या लिखा है। आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये इस नंबर 1 जो आर्टिकल है, 1 नंबर जो आर्टिकल है उसमें ये बात लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आर्टिकल 1 ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो सर्टेन मतलब कुछ केसेस हैं, उसमें अगर आपको पुलिस वगैरह पकड़ती है तो आपके पास मतलब कि कौन सा आर्टिकल है जो आपको इससे रक्षा करता है आपकी, तो वो है आर्टिकल 22। मतलब आर्टिकल जो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 22। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब कौन सा आर्टिकल है जो लॉ के सामने सभी को इक्वल बताता है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी है, कितना भी रिच आदमी है, और चाहे वो कितना भी पुअर गरीब आदमी है, सभी बराबर हैं लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं है कि कोई अमीर आदमी है तो पैसे दे के वो अपनी जो सज़ा है उसे कम करवा लेगा और गरीब को सज़ा ज़्यादा मिलेगी। सब बराबर हैं लॉ के सामने। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल 14 है जो, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, तो हमने पहले तो पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रेस, कास्ट, सेक्स, जो भी था वो तो था आर्टिकल 15। पर ये क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि छुआछूत को ख़त्म कौन सा करता है। उसमें तो मनाही करी गई थी कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग मनाही है, सेक्स जो भी उस डिस्क्रिमिनेशन की मनाही कौन से आर्टिकल में है, तो वो है 15। और अगर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पूछता है, छुआछूत की जो पर पाबंदी किस आर्टिकल के अंडर है,
तो वो है आर्टिकल 17। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको तभी बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन ऐसे पढ़ने से याद नहीं रहते, पर आपके जो बातें बताई होती हैं वो कभी कभार एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर जाती हैं दिमाग में, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो आपातकाल की स्थिति में, मतलब एमरजेंसी की स्थिति में कौन से आर्टिकल्स हैं जो ख़त्म नहीं किए जा सकते, सस्पेंड नहीं किए जा सकते। बाकी के आर्टिकल सभी सस्पेंड किए जा सकते हैं, पर कौन से आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, तो वो हैं बोथ बी एंड सी। ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। मतलब जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये एमरजेंसी के टाइम इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 तो हमने अभी पढ़ा ही है कि राइट टू लाइफ है, तो जीने का अधिकार तो सभी को है, चाहे एमरजेंसी लगे चाहे कुछ भी, वो तो सभी के लिए ही है। नेक्स्ट हमें इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट इट वाज एग्रीड बाय द कोर्ट दैट इन एनी केस नो पर्सन कैन बी stripped of his right to life or personal liberty. Therefore, Article 20 and 21 cannot be suspended even in case of an emergency. मतलब ये बता रहा है कि जो 44वीं संशोधन हुआ था, 44वां, उसमें बताया गया था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये फैसला लिया गया था कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में है, चाहे एमरजेंसी लगे चाहे ना लगे, सबका जो आर्टिकल 20 है जो कि है पर्सनल लिबर्टी का, और जो 21 आर्टिकल है राइट टू लाइफ का, ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ आर्टिकल्स डील विद द सिटीजनशिप इन इंडिया। तो सिटीजनशिप के बारे में कौन से आर्टिकल बताते हैं, मतलब आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं जो सिटीजनशिप के बारे में बातें बताते हैं, तो वो ऑप्शन आपका ए आंसर राइट हो जाएगा, 5 to 11। तो आर्टिकल 5 से 11 जितने भी हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सभी आपको सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड विद द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं उनको मेंटेन करने का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 26। जो इसका ऑप्शन सी है ये राइट हो जाएगा। आर्टिकल 26 जो है ये हमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में जो हमें क्या देता है, आज़ादी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी। विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड विद द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन इनफोर्स्ड लेबर। तो जो कोई भी व्यक्ति है उससे हम क्या नहीं करवा सकते, लेबर नहीं करवा सकते, काम भी नहीं करवा सकते जब तक उसकी मर्जी ना हो। मतलब मनाही की गई है कि फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते लेबर के लिए। जैसे 14 साल के कम उम्र से कम वाले बच्चों को हम मतलब कि लेबर नहीं करवा सकते। तो वो कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल ए है, मतलब आर्टिकल जो 23 है ऑप्शन ए में, वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब जो छोटी जाति होती है, मतलब कि माइनॉरिटीज़ को हिंदी में अभी मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो मतलब SC STs वगैरह हैं, जो स्केड्यूल्ड कास्ट्स हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको मतलब कि उनके जो इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन है, मतलब कि उनको जो भी उनको आज़ादी मिलती है उनकी प्रोटेक्शन किस आर्टिकल में होती है, तो वो ऑप्शन डी, जो हमारा ऑप्शन डी है आर्टिकल 29, ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। तो राइट टू प्राइवेसी है जो, वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। मतलब आर्टिकल जो 21 है राइट टू लाइफ, उसी में आता है राइट टू
प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। तो मतलब जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, मतलब कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो वो क्या है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो 13 नंबर आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है। आपको पता होना चाहिए ना आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 12 से स्टार्ट होते हैं, 12, 13, 14 ये सभी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्लाइड इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है। अगर आपको और वीडियो ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे हमारी वीडियोस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल 32 है जो वो किस पार्ट में आता है, कौन से पार्ट में आता है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। मतलब जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट 3 है मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं में आता है आर्टिकल 32। इसे ही बोला जाता है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने बोला था इसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भारतीय संविधान है उसकी आत्मा बोला गया है भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, BR अम्बेडकर जी द्वारा। अंडर दिस आर्टिकल 32 SC कैन इशू रिट्स। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट है, वो 32 आर्टिकल के अंडर रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स के बारे में भी एक वीडियो करेंगे। आपकी जो मैंडेमस प्रोहिबिशन जो भी मतलब कि आपकी चार शायद रिट 5 रिट होती हैं आपकी, क्यू ब्रेंटो वगैरह जो भी सर्टियरी, सभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। रिट्स के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द पंचायत्स। मतलब सिंपली ये क्वेश्चन है कि पंचायत के बारे में कौन सा आर्टिकल है। जो हमारी पंचायत्स हैं उसका जो आर्टिकल है वो है ऑप्शन बी में। देखिए जो आर्टिकल 40 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे आंसर बी लिखा है, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब आर्टिकल 40 है जो वो पंचायत के बारे में डील करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है हमें, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 44 जो आर्टिकल है वो हमें बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो जो आर्टिकल अनुच्छेद 76 है हमारे संविधान का वो हमें किसके बारे में बताता है, तो ऑप्शन जो आपको ये 4 दिए हैं इनमें से बताइए कौन सा है, कमेंट में कर सकते हैं। चलिए आपको बता ही देते हैं कि ये 76 जो आर्टिकल है ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारा चैनल की जो वीडियोस अभी तक आई हैं सभी को मतलब सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जितना भी हो सकता है करिए। अभी हम नई वीडियोस बना रहे हैं तो हमें थोड़े सा एक्सपीरियंस कम है, तो आपको अगर कोई भी हमारी वीडियो में गलती लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।